The India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं। तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है, जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। आपको मत सिखा, ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो। अच्छा, अगर हम उनकी तबाही चाहते हैं तो हमारा मुल्क कौन सा आबाद हो जाएगा? अगर हम दो करेंगे तो वो एक तो करेंगे ना। तो ये है कि हम दोनों ही तबाह हो जाएंगे। उससे अच्छा हम अमन लाएं, दोनों मुल्कों में अमन लाएं, दोस्ती करें। जितनी वो तरक्की कर रहे हैं हमें भी साथ लेके चले, हम उनको साथ लेके चले। हम लोग नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर चाइना की विजिट पे है और वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इंडिया और चाइना के रिलेशन धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं और ट्रेड भी बढ़ रहा है। दोस्तों, इस बात से काफी सारे पाकिस्तानी जल गए हैं और कहते हैं कि अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो गए तो फिर चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे और इंडिया का साथ देंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो ट्रेड, हर तरह के तल्लुका, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद है। इवन दोनों साइड से कभी स्टेटमेंट आती है, ऐसे लगता है कि माहौल और खराब होगा। लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर चाइना के विजिट पे गए हैं और 5 साल बाद वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और चाइना में डिफरेंसेस हैं, मतलब कुछ चीज़ों में वो डिफरेंसेस हैं लेकिन डिस्प्यूट नहीं, यानी हम उसे डिस्प्यूट नहीं करना चाहते, मजीद जंग या माहौल खराब नहीं करना चाहते। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि मैं जंग की बात करूं तो हम दोनों ही एटमी पावर्स हैं। इंडिया के पास भी एटमी पावर है, हमारे पास भी है, तो हमें जंग तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है, अमन परस्त लोग हैं हम चाहते हैं कि जंग हो ही ना। पहली बात तो हमारी ये है। और दूसरी बात कि इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं। तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है, जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। मतलब इसमें इंडिया के एक जर्नल की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने ये बोला था कि हमने 3 दुश्मनों के साथ जंग की है, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। यानी ये इंडिया के जर्नल ने बोला था, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मुकाबला कर पाया। लेकिन तो ये बोला था उन्होंने, तो अब वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर तो सीधी सीधी बात है ना, ये डरते हैं चाइना से। हाँ, ये नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, ताल्लुकात बेहतर करना। ताल्लुकात तो बंदा उनसे बेहतर करता है ना जिनसे डर लगता है। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करे ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये चीज ये नहीं करते, ये उसको अपना बाप मानते हैं जो इनसे ऊपर है, जिससे ये डरते हैं। अब उधर चाइना में ये क्या करने गए हैं? अगर इनको लगता था कि चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, चाइना ने टेक्नोलॉजी दी या चाइना ने सारा उनको जो है अपना डाटा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी। बिल्कुल यही बात आपको बता रहा हूँ ना कि देखें, एक बंदा अगर ताकतवर है ना तो आप ताकतवर का साथ देंगे। इनको पता है कि तरक्की इस तरह ही होगी। ठीक है, ये पहले हमें कह रहे थे आप चाइना के सर पर तिड़ रहे हो, बातें कर रहे हो, हमें हम पे हमले कर रहे हो, सारा कुछ चाइना के सर पर कर रहे हो। अब ये चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिया। क्या समझते हैं आप, अगर वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से चाइना हमारे साथ ताल्लुक खराब करेगा? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चाइना इंडिया जैसा नहीं है। अच्छा, कि जो ताकतवर है उसके साथ हो, जो कमजोर है उसका साथ छोड़ दो। ठीक है, इस तरह चाइना बिल्कुल नहीं करेगा। हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, बड़ी पुरानी दोस्ती है और ये रहेगी इंशाल्लाह। ये और बेहतर होगी, ये खत्म नहीं होगी, ये और बेहतर होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात बढ़ते नजर आ रहे हैं, पब्लिक की बात कर लें, यहाँ की भी, पाकिस्तान की पब्लिक की भी, इंडिया की पब्लिक की भी, दोनों अभी इस टाइम समझ गुस्से में हैं। दोनों कौमें जो है ना, अगर आप किसी अमन परस्त बंदे का इंडिया में भी इंटरव्यू लेंगे ना तो वो भी यही कहेगा कि मुझे अमन चाहिए, जंग नहीं चाहिए। ठीक है, जिन्होंने बाहर भाग जाना है या जिनका कुछ इंडिया में है नहीं या पाकिस्तान में कोई मसला मसैल नहीं है, जो वेले लोग हैं ना, वही कहेंगे जी हमें जंग चाहिए। इसी बहाने ध्यान लग जाएंगे, ये वो फनी कमेंट्स करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। जंग जो है ना किसी भी सोल्यूशन का हल नहीं है, ये बात है, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी नौजवान जो खास तौर पे पाकिस्तान की, अगर क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, इधर किसी से भी पूछ लें, वो ज्यादातर जज्बात में आगे ये कहेंगे
जंग का जब नाम आता है जज्बाती हो जाते हैं जी इंडिया इंडिया, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है। उनको अगर ये बताया जाता ना कि हम लोग भी पहले इंडिया के साथ ही थे, हम इकट्ठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, हमारे जो बड़े लोग हैं वो इकट्ठे थे, तो हम भी हो सकता है उनसे प्यार करते। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हम इंडिया के खिलाफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है। उधर भी आपको लगता है यही सिखाया जाता उधर भी यही सिखाया गया है कि मुसलमान जो है ना वो हमारे दोस्त नहीं है, उनको मारना है, ये है वो है। अगर उनको भी बचपन से यही सिखाया जाता ना कि हम मुसलमान और हिंदू इकट्ठे बैठ के रोटी खाया उसमें मुसलमान या पाकिस्तानी कह सकते हैं कि भाई उधर ये बताया जाता है, क्योंकि अगर मुसलमानों का कहा जाता तो इंडिया में भी तो मुसलमान है, तो उनकी बात ही बढ़ती जा रही है। बस वही बात है, मैं कई फेसबुक पे वीडियो देखता हूँ कि मुसलमान ही पाकिस्तान को जो है ना बुरा भला कह रहे होते हैं। मैंने कई वीडियो इंडिया की ये भी देखी, इंडियन मुसलमान। बस यही है ना कि ये नॉलेज की कमी है, बस पढ़े लिखे नहीं होते, बस ये जज्बाती हो गए जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करना तो उन्होंने जो बेचारे बॉर्डर पे हैं, ठीक हो गया, करना तो उन्होंने होता है सारा कुछ। उनसे पूछे जंग का नाम क्या होता है। ऐसे ही है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने शायद ये भाई की वीडियो मेरे साथ पहले भी कभी देखी होगी। इन्होंने पहले जंग से पहले भी अमन की बात की, आज भी यही कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम करते थे जंग से पहले, वो कहते थे कि भाई अमन होना चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन अब उनकी सोच बहुत से लोगों की बदल चुकी है। वो कहते हैं बस मर जाए या मार दें, खत्म कर दें ताल्लुक। इंडिया में भी शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन ऐसे लोग कम है जो आज भी कह रहे हैं अमन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीजन है अमन होना चाहिए? बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं नहीं जी अब जंग हो गई है तो जंग ही हो। नहीं, जंग नहीं, ये काफी अवाम खड़ी, आप इनसे पता कर सकते हैं ये लोग अमन चाहते हैं या जंग चाहते हैं। आप पूछे जरा, आप बताएं कितने लोग अमन चाहते होंगे? मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से तो सारे ही अमन परस्त लोग होंगे। अमन या इंडिया से जंग करनी है या क्या करना है? सर अमन ही चाहते हैं। अमन चाहते हैं। आप बताएं जी इंडिया से जंग करनी है क्या करना है? अमन 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 आप अमन अमन बेशक हम जीत सकते हैं, बेशक हम जीत सकते हैं। हमारा ईमान ये है कि हम कहते हैं हम जीत सकते हैं उनसे, लेकिन हम जीत के भी क्या करेंगे? हमारा पड़ोसी मुल्क है वो तबाह हो जाएगा, क्या होगा? हमारी भी तो तबाही होगी, उनकी भी तबाही होगी। अगर वो हार गए तब भी हमारा नुकसान, अगर हम हार गए तो तब भी हमारा पैसे तो नुकसान लगेंगे ना। क्योंकि हमें एक चीज शुरू से बचपन से सिखाई गई, अगर आपका पड़ोसी भूखा बैठा हुआ है ना तो आपको खाने का भी हक नहीं है। ठीक है। और वैसे भी अगर दुनिया का कोई एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है ना, ऑटोमेटिकली उसके नेबर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अगर एक कंट्री में गुर्बत होगी और अगर मतलब बेरोजगारी होगी तो साथ वाले कंट्रीज में भी उसका असर पड़ता है। असर पड़ता है ना, बिल्कुल यही है ना। तो अगर हम उनकी तबाही चाहते हैं तो हमारा मुल्क कौन सा आबाद हो जाएगा? हाँ, अगर हम दो करेंगे तो वो एक तो करेंगे ना। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदा कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए ताकि दोनों कंट्री ट्रेड करे और दोनों की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़े। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आर्मी कभी ऐसा नहीं चाहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का तो पूरा धंधा इंडिया और कश्मीर के नाम पे चलता है। वो पाकिस्तानी जाहिलों को इंडिया और कश्मीर के नाम पे बेवकूफ़ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का तो पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है, तो वो तो इंडिया के साथ कभी अच्छे रिलेशन नहीं बनाएंगे। वरना इंडिया ने तो काफी बार पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने इंडिया को धोखा दिया है। इसीलिए तो इंडिया ने भी अब क्लियर पॉलिसी बना ली है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी कश्मीर और इंडिया में कहीं पे भी टेररिज्म को फैलाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड तो क्या बात भी नहीं करेंगे। और दूसरी साइड इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ तो बहुत अच्छे ही है। इंडिया और चाइना का ट्रेड हर साल 100 बिलियन से ज्यादा होता है, तो चाइना के साथ तो इंडिया के रिलेशन अच्छे ही है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।